सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सात संगत जी आप संतों के चरणों में सात संगत जी बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है साहसी बनने के लिए करे ये महत्वपूर्ण कार्य। क्या सात संगत जी आशा है प्रमाण करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी हर पल परमात्मा का शुक्र करे। शुक्राने में बहुत ताकत होती है। रोज शुक्राना करे कि हे परमपिता परमात्मा तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हर श्वास के लिए धन्यवाद, मेरे हाथ को थामने के लिए धन्यवाद और मेरे सर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है सात संगत जी वहीं से परमात्मा की रहमत शुरू होती है। गुरु प्यारी सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सदगुरु की असीम कृपा से जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सात संगत जी सहनशीलता। सात संगत जी आज संसार की जो हालत है वह इंसानों के लिए वरदान नहीं मानी जा रही है, मानी जा सकती सात संगत जी, क्योंकि आज इंसानियत खो चुका है। जिस्म भले ही इंसान वाले हो लेकिन हम इंसानी चाल को भूल चुके हैं। आज संत इसे यही संदेश दे रहे हैं कि हे इंसान, अगर तुझे इंसानों वाला शरीर मिला है तो इंसान के असल रूप को सामने ला। इंसान का असल रूप जो दया वाला, करुणा वाला, स्नेह वाला और सहनशीलता वाला है, इस रूप को धारण करके हम जीवन जिए। अगर इंसानों वाले गुण न आए हुए होते तो इंसानी जन्म प्राप्त करके भी हम कुछ भी हासिल नहीं प्राप्त कर सकते। सात संगत जी इस निरंकार परम पिता परमात्मा ईश्वर को आधार मानकर हम चले। साथ ही प्यार और करुणा तथा स्नेह की भावना से मुक्त होकर दूसरों को भी सुकून और चैन प्रदान करे। सात संगत जी आपके हृदय में यही भाव है कि सच्चाई की आवाज़ हम हर स्थान पर पहुँचाए पाए। सभी सज्जन महापुरुष एक ऐसे ही प्रयास करें। सात संगत जी इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान तूने बहुत तर्क किया कि बहुत तरक्की की है, बहुत आविष्कार की है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नति भी की है। तू चांद पर पहुंच गया है और भी अनेक प्लैनेट के नज़दीक जा पहुंचा है सात संगत जी, और अभी भी ऐसे प्रयास कर रहा है। और भी ऐसे प्रयास कर रहा है कि जो कुछ भी अनजान है उसे जान ले। इसी प्रकार मेडिकल फील्ड में भी तूने तरक्की की है इंसान, लेकिन जहाँ जहाँ भी तू मानव बनकर नहीं जिया है वहाँ वहाँ विकास होते हुए भी पिछड़ापन है। इसलिए इस तरक्की के लिए तुझे इंसान बनना है। जब जब तूने इंसानियत की भावनाओं को दूर रखा है तब तक तूने इंसानियत का नुकसान ही किया है। सात संगत जी दातार की दी हुई शक्तियों का तू दुरुपयोग करता रहा। अगर तेरे पास धन आ गया तूने उसका दुरुपयोग किया, अगर तन में ताकत आ गई तो उसका तूने दुरुपयोग किया, और तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो उसका भी तूने दुरुपयोग किया। तो सात संगत जी कहने का भाव यही है कि तूने किसी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार सात संगत जी तूने अपना ही नुकसान किया है और औरों का भी नुकसान किया है। संत जन महापुरुष तुझे समय समय पर जो संदेश देते आए हैं तूने उसकी अनदेखी की है। और तूने उसकी अनदेखी की है, उनको अनुशासन किया है, अनसुना किया है, जिस कारण तेरी यह दशा हुई है कि न तू स्वयं चैन ले पा रहा है और न दूसरों को चैन लेने दे रहा है। इसलिए अभी भी समझ जा, जो ऐसी भावनाओं से युक्त हो जा जिसके द्वारा तू स्वयं भी सुख और आनंद देने वाला बन जाए। सात संगत जी एक आराम की सांस लेने भी दुश्वार हो गया है। हर एक शख्स इस दौर का दिल आजार बहुत है। इस हालात में इंसान दूसरों को सुख किस प्रकार से दे सकता है जबकि खुद वह घृणा से भरा हुआ है। महात्मा समझाते हैं सात संगत जी के स्वयं दूसरों को दाता की दी हुई दातों का सदुपयोग करके ही सुख दिया जा सकता है।
नाभि के बम और घातक हथियार बनाकर कभी नहीं दिया जा सकता। साथ संगत जी, हिंसा करके, दंगे फसाद करके दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसे कर्म करके इंसान तू बेचैनी ही फैला रहा है, क्योंकि तेरी बुद्धि, तेरी भावना मलिन हो चुकी है। तू समय का मार्ग छोड़कर असत्य के मार्ग पर चल रहा है। संतों महापुरुषों की साथ संगत जी शिक्षा को एक तरफ रख रहा है। संतों महापुरुषों की शिक्षा का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार संसार को कोई सुंदर देन नहीं दे पा रहा है। संत जन महापुरुष हमेशा संसार को एक ही सुंदरता देन देते आए हैं। साथ संगत जी हैं, इंसानों के लिए वरदान बनते आए हैं, हर इंसान का मार्गदर्शन करते आए हैं और सोई हुई मानवता का जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इंसान गलफत की नींद से अब जाग जा, सहनशीलता, करुणा की भावना से युक्त हो जाए, ताकि स्वयं भी शोभा का पात्र बन सके और दूसरों को भी सुख देने वाला साधन बने। इसलिए साथ संगत जी, आज इंसान का ध्यान उन गुरु पीर पैगंबरों को वाणी की ओर दिला रहा है, जिन्होंने सबका भला किया है, जिन्होंने मानवता के लिए तन मन धन न्यौछावर कर दिया है, जिन्होंने धर्म का सही रूप प्रकट किया है तथा छीना झपटी की बजाय देना सिखाया। उन समय में भी अनेकों इंसान सच्चे धर्म को भूल चुके थे, जिस कारण महात्माओं को धर्म की सही परिभाषा समझानी पड़ी। साथ संगत जी, उन्होंने इंसानियत का मार्ग भूले हुए इंसानों को सही मार्ग दिखाया, इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाया। साथ संगत जी, लेकिन महापुरुष की ऐसी उत्तम देन के बावजूद भी हमें ऐसी मिसाइलें मिलती है कि लोग अभिमान में खुदगर्ज हो जाते हैं, अभिमान में खुदगर्ज हो रहे हैं और इन खुदगर्जों के कारण ही उन्होंने महापुरुषों से कैसा व्यवहार किया, मानवता को क्या देन दिया, सामने है। साथ संगत जी, होने लगी है दरो हरम में साजिश, कैसी धुआं सा उठने लगा है। शहर के मकानों से आज स्वयं को धर्मी मानने वाले लोगों ने इंसानों को क्या देन दी है। साथ संगत जी, क्या अमृत भरा है? लोगों के मन में यही भरा है कि यह फला धर्म ग्रंथ को मानता है, फला महापुरुष को मानता है, इसलिए कोई बेहतर इंसान नहीं है। साथ संगत जी, मैं जिसको मानता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मेरी मान्यता श्रेष्ठ है। साथ संगत जी, जैसे सिया कांदे उसी ऊंचे सुन्नी सार्थलो थले सुन्नी कांदे, असी उचीरे सिया खस से झल्ले अमला, बाज हो दोहा गिरा दे, सिर पर पैन दे खल्ले। मन में यही भाव हमेशा भरा रह गया कि वह तो नीचा है, वह तो छोटा है। वास्तव में यह महापुरुषों की शिक्षा नहीं थी। साथ संगत जी, फिर भी वे साजिशें किसने की कि आज इंसान का वैरी हो गया है। रामदास कीते फतेह मोहम्मद ए को रामदास कीते फतेह मोहम्मद ए हो कदमी शोर। इंसान इसी में उलझ गया कि मैं तो रामदास हूँ, वह तो मोहम्मद है, मेरा राम है, इसका अल्लाह है। यही मैल इंसानों के मन में भर गई है, जिससे साथ संगत जी घृणा और नफरत की ज्वाला सी भड़क गई है। पहले युगों में भी ऐसा होता आया है, इतिहास भरे पड़े हैं ऐसी घटनाओं से कि कहीं चक्की पिसवा गई, कहीं जंगलों में जाने को मजबूर किया गया, शीश भी लिए गए, सूली पर भी लटकाए गए। इंसानों को इस कदर मारा गया कि सारी मानवता का नाश हो गया। साथ संगत जी, आज जब संसार की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो ऐसे ही कुछ नज़ारा आता है, और जब अपने घर अर्थात अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है। साथ संगत जी, जितना अधिक हम दावा करते हैं कि धरती का और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ इतने गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए, तो साथ संगत जी, हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने हमें ऐसी अमोलक वाणी दी है, इसके बावजूद भी हालात ऐसे हैं कि वह हमारे सामने ही नहीं,
हम वही कंगाल के कंगाल है हिंदुस्तान। स्पिरिचुअल क्रिएटर है अर्थात आध्यात्म का श्रेष्ठ माना जाता है साध संगत जी। लेकिन आज हिंदुस्तान की जो हालात है उसे हम सभी देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। संत जनों भक्तजनों ने भी हमें इतनी महान दौलत दी है कि इस दौलत को हम अपने हाथों से ही जला रहे हैं साध संगत जी। इसकी कदर को खो चुके हैं साध संगत जी, जिस कारण बार बार देश का नुकसान करते जा रहे हैं। आप संत जन महापुरुष भक्तजन जहाँ विश्व के प्रति मानवता के प्रति अवस्थावान होते हैं वहीं अपने देश के लिए हित की बातें करते हैं और यही चाहते हैं कि हम भी उन गुरु पीर पैगंबरों की कदर करें जिन्होंने सबका भला किया है, जिनके लिए कोई जाति पाति भाषा की दीवारें नहीं थी साध संगत जी, जिन्होंने कोई पहनावा अखरता नहीं था साध संगत जी। वे हर किसी को अपना मानकर चलते रहे। संत महापुरुष साध संगत जी हमेशा संसार को एक सुंदर देन देते आए हैं। वे इंसानों के लिए वरदान बनते आए हैं, हर इंसान का मार्गदर्शन करते आए हैं और सोई हुई मानवता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं साध संगत जी की इंसान गलफत की नींद से जाग जा, सहनशीलता करुणा की भावना से युक्त हो जा, ताकि स्वयं भी शोभा का पात्र बने और दूसरों को भी सुख देने का साधन बने साध संगत जी। इसलिए आज इंसान का ध्यान उन गुरु पीर पैगंबरों की वाणी की ओर दिला रहे हैं, जिन्होंने सबका भला किया, जिन्होंने मानवता के लिए तन मन धन न्योछावर किया, जिन्होंने धर्म का सही रूप प्रकट किया तथा छीना छपी की बजाय देना शुरू किया। उन समय में भी अनेकों इंसान सच्चे धर्म को भूल चुके थे, जिस कारण महात्माओं को सही धर्म सही परिभाषा समझानी पड़ी साध संगत जी। उन्होंने इंसानियत का मार्ग भूले हुए इंसानों को सही मार्ग दिखाया, इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाया। लेकिन महापुरुष की ऐसी उत्तम देन के बावजूद भी साध संगत जी हमें ऐसी मिसाइलें मिलती है कि लोग अभिमान में खुदगर्जी में लिप्त रहते हैं और इन खुदगर्जियों के कारण उन्होंने महापुरुषों से कैसे व्यवहार किया, मानवता को क्या देन दी, वह हमारे सामने है साध संगत जी। उन्हें लगा है जैसे दरो हरम में साजिश कैसी धुआं से उठने लगा है। शहर के मकानों से स्वयं को धर्मी मानने वाले लोगों ने इंसान को क्या देन दी है, क्या अमृत भरा है। लोगों के मन में यही भरा है कि यह फला धर्म का ग्रंथ को मानता है साध संगत जी, फला महापुरुष को मानता है, इसलिए यह कोई बेहतर इंसान नहीं है। मैं जिसको मानता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मेरी मान्यताएं भी श्रेष्ठ है साध संगत जी। जैसे सिया कहंदे अस्सी उच्चे सुन्नी सार्थ को थले सुन्नी कहंदे उसी ऊचरे सिया खै से छल्ले अमला बाजो दोहा गिरा दे सिरते पहन दे खल्ले। मन में यही भरा गया कि वह नीचा है, छोटा है। वास्तव में यह महापुरुष की शिक्षा नहीं थी साध संगत जी। फिर यह साजिश किसने की साध संगत जी। आज इंसान का वैरी हो गया है। रामदास कित्ते फतेह मोहम्मद ए हो कदीमी शोर इंसान इसी उलझन में उलझ गया है कि मैं तो रामदास हूँ, वह तो मोहम्मद है, मेरा राम अल्लाह है, मेरा राम है इसका अल्लाह है। यही मैंने इन सालों के दिलों में भर गई है साध संगत जी, जिससे घृणा और नफरत की ज्वाला भड़क गई है। पहले युगों में भी ऐसा होता आया, इतिहास भरे पड़े हैं ऐसी घटनाओं से। कहीं चक्की पिसवाई गई, जंगलों में जाने को मजबूर किया गया, शीश कटवा दिए गए और सूली पर लटका दिए गए। इंसान को इस कदर मारा गया कि सारी मानवता का नुकसान हो गया साध संगत जी। आप संसार की तरफ नज़र घुमाकर देखते हैं तो ऐसे ही नज़र आता है, और जब अपने घर अर्थात अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमें यह भी यही देखने को मिलता है। जितना अधिक हम दावा करते हैं कि धरती का और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ इतने गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए हो, जितने हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने हमें ऐसी अमूलक दातवानी दी है, इसके बावजूद जो हालत है वह हमारे सामने है साध संगत जी। हम वही कंगाल के कंगाल है। हिंदुस्तान स्पिरिचुअल क्रिएटर अर्थात अध्यात्म का श्रेष्ठा माना जाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जो हालत है साध संगत जी हम सभी देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। संत
जन भक्तजनों ने हमें इतनी मान दौलत दी है, इस दौलत को हम साथ संगत जी अपने हाथों से ही चला रहे हैं, इसकी कदर हम खो चुके हैं। साथ संगत जी जिस कारण बार बार देश का नुकसान करते जा रहे हैं। साथ संगत जी आप सभी संत जन, महापुरुष, भक्तजन जहाँ विश्व के प्रति, इस मानवता के प्रति आस्थावान होते हैं, वहीं अपने देश के लिए भी हित की बात करते हैं और यही चाहते हैं कि हम भी उन गुरु पीर पैगंबरों की कदर करें जिन्होंने सबका भला किया है, जिनके लिए कोई जाति पाति या भाषा की दीवारें नहीं थी, जिन्हें कोई पहनावा अखरता नहीं था। वो हर किसी को अपनाकर चलते रहते थे। साथ संगत जी हर किसी से प्यार करते थे और सदैव सबका भला किया था। आज उन्हीं भावनाओं को आप विस्तार से दे रहे हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार भी। साथ संगत जी जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उन्हें उलझाने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। मन में चल रही युद्ध को विराम दे, खामखा में खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। खुद बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश ना कर। रास्ते की सुंदरता का विलुप्त उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। गुरु सीख कभी पूरा नहीं होता, हमेशा हर पल सीखता ही रहता है। अगर कोई कह दे कि मैं सीख गया हूँ तो वह संभव नहीं है। सतगुरु निरंकार अनंत है, अंत है। इसके बारे में वेद में भी कहा गया है, इसका अंत ही नहीं है। अनंततः प्रभु निरंकार के आगे हमारी क्या औकात है। गुरसिख हमेशा सतगुरु के आदेश उद्देश्य का पालन करता है, आज्ञा के भीतर रहता है साथ संगत जी, और अपने आप को दासों का दास मानता है। हर पल सीखने का प्रयास करता है, संतों के चरण धूलि बनकर रहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी आत्मा की पहचान ही सच्चा ज्ञान है। भगवान को पाने का मार्ग भक्ति है। जो सत्य से जुड़ा है वही सदा अडिग रहता है। सच्चा सुख भीतर की शांति में है। मन को जीतना है तो साथ संगत जी मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, सेवा ही सच्चा धर्म है साथ संगत जी। ईश्वर को दिल से पुकारो, दूरी मिट जाएगी। संत का संग जीवन को स्वर्ग बना देता है। सुमरन ही आत्मा की शक्ति है साथ संगत जी। सत्य बोलो, सत्य सोचो, सत्य जियो। गुरु की कृपा से यह ज्ञान मिटता है। जो खुद को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है साथ संगत जी। संसार अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। मोह ही दुख का कारण है। सेवा और दया ही भावनाओं की सच्ची पूजा है साथ संगत जी। मन को निरंकार में जोड़ो, सब दुख मिट जाएगी। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। गुरु ही अहंकार से प्रकाश ला सकता है। गुरु ही अंधकार से प्रकाश तक ले जा सकता है साथ संगत जी। प्रेम ही भगवान का असली रूप है। जब तक मन अशांत है तब तक सुख नहीं है साथ संगत जी। संत का वचन जीवन का मार्गदर्शन होता है। नाम जप ही आत्मा की सच्ची साधना है। विनम्रता ही संतों का आभूषण होता है। संसार बदलना है तो पहले खुद को बदलो साथ संगत जी। ईश्वर हर जगह है, बस आंखें खोलो। गुरु का दिया ज्ञान जीवन की दिशा है। सच्चा साधक वही है जो हर हाल में संतोषी है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। साथ संगत जो दाता का शुक्र मनाता है वही खुशियों से भर जाता है। जो मिला है वही पर्याप्त है। धन से नहीं, भक्ति से संतोष मिलता है साथ संगत जी। गुरु का नाम सबसे बड़ा मंत्र है। मन को शांति चाहिए तो ईश्वर को याद करो। सत्य ही ईश्वर है, जहाँ दया है वहीं भगवान है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है साथ संगत जी। सेवा से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। सत्संग आत्मा का भोजन है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए। हर हाल में दाता का शुक्र करो। संत का संग दुर्लभ है साथ संगत जी। ज्ञान से अहंकार नहीं विनम्रता आती है। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है साथ संगत जी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सत्य की राह कठिन है पर फल अमृत है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता प्रेम से जाता है साथ संगत जी। निरंकार ही सबका सहारा है। सेवा से मन निर्मल होता है। साधक का हृदय दर्पण की तरह स्वच्छ होना चाहिए साथ संगत जी।
प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने की कुंजी है। जो गुरु पर विश्वास करता है वही पार होता है। मन का अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है। गुरु का वचन ही जीवन का प्रकाश है। भक्ति में ही मुक्ति है। जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं। साथ संगत जी, सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में संतोषी है। सत्य की खोज ही अध्यात्म है। साथ संगत, भगवान को पाने के लिए निर्मल हृदय चाहिए। साथ संगत जी, आत्मा का सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है। क्रोध से शांति खो जाती है। जो मन को वश में करता है वही योगी है। गुरु का संग जीवन को मधुर बना देता है। संसार की माया मोहक है पर क्षण भंगुर है। ज्ञान बिना जीवन अंधकार में है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह ईश्वर को पहचान लेता है। साथ संगत जी, प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं। सत्य ही धर्म का आधार है। मन का सुमरन ही आत्मा का आभूषण है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है। साथ संगत जी, भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। सेवा से बड़ा कोई योग नहीं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। साथ संगत जी, जो दिल से पुकारता है भगवान उसी के पास आता है। संत का वचन अमृत के समान है। गुरु ही सत्य मार्गदर्शन है। ईश्वर हर दिल में वास करता है। साथ संगत जी, आभार ही भक्ति का पहला कदम है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। गुरु का आश्रय ही आत्मा की शांति है। सत्य को अपनाओ, यही धर्म है। साथ संगत जी, भक्ति बिना जीवन अधूरा। ईश्वर की कृपा सब पर समान है। जो साधारण में असाधारण देखे वही ज्ञानी है। साथ संगत जी, मन को संयमित करो, यही साधना है। अहंकार त्यागो, प्रेम अपनाओ। जीवन का हर पल ईश्वर का उपहार है। जो देता है वही पाता है। साथ संगत, आत्मा की यात्रा ही सच्ची यात्रा है। गुरु का संग नरक को भी स्वर्ग बना देता है। साथ संगत जी, संत वही है जो सबको अपना माने। सच्ची पूजा दया और करुणा है। प्रेम से जीना ही सबसे बड़ी साधना है। साथ संगत जी, भगवान को पाने के लिए बाहर मत खोजो, भगवान भीतर है, अपने भीतर झांको। सुमरन से मन निर्मल होता है। ईश्वर दूर नहीं हमारे भीतर है। साथ संगत जी, सत्संग ही आत्मा की वास्तविक दवाई है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।